ओके, आसान वाला एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फंक्शन को लिखना होगा। फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, इस तरह से आया कोई क्वेश्चन आपके सामने। ये एक वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो इस क्वेश्चन को हम किस रूल से करेंगे, हम डिवाइड रूल लगाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले टर्म को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट, और नीचे को क्या मानेंगे, सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को क्या मानना है, फर्स्ट, डिनोमिनेटर को क्या मानना है, सेकंड। अगर इस क्वेश्चन में नीचे वेरिएबल नहीं होता, मान लो कोई एक कांस्टेंट टर्म लिखा होता, सपोज दैट 5 लिखा होता, तो क्या हमें डिवाइड रूल से करने की ज़रूरत थी? मतलब जैसे सपोज दैट आपके पास x/5 लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो क्या इसमें भी हम फर्स्ट और सेकंड लगाएं? तो आंसर है नो, नो नीड, है ना। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1/5 बाहर लिखेंगे और d/dx जो भी आपको सपोज दैट x² गिवन है तो x² लिखेंगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, तो आपको हमेशा फर्स्ट और सेकंड डिवाइड वाला रूल लगाना है। डिवाइड वाला रूल आप कब लगाएंगे, जब यहाँ भी एक वेरिएबल हो और ऊपर भी एक वेरिएबल हो। मींस न्यूमरेटर में भी एक वेरिएबल हो और डिनोमिनेटर में भी एक वेरिएबल हो। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? क्या करना है, कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को तो सीधा बाहर लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, है ना। लेकिन अगर वेरिएबल आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पर 5 कुछ log x आ जाता, है ना, तो अब नीचे भी वेरिएबल आ गया है x, ऊपर भी वेरिएबल है, तो इसमें क्या करना होगा, डिवाइड रूल लगाना होगा। ओके, तो इसमें डिवाइड रूल लगाते हैं। डिवाइड रूल आपने याद किया, डिवाइड रूल क्या होता था बताइए मुझे, d/dx ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड। क्या होता है, नीचे सेकंड स्क्वायर, ऊपर क्या आता है, सेकंड, d/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d/dx ऑफ सेकंड। इस तरह से रूल हुआ करता है हमारे पास। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। सेकंड, ओके, सेकंड बताइए क्या है हमारे पास, x माइनस a। ठीक है, d/dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास क्या है, x पावर n माइनस a पावर n। ठीक है, ये समझ आया आपको। सेकंड हमारे पास क्या है, x माइनस a लिखा, और फर्स्ट की जगह में ये लिखना है, ये लिख दिया, माइनस, अब क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, x पावर n माइनस a पावर n d/dx ऑफ सेकंड x माइनस a। इस तरह से लिखा आपने, अपॉन सेकंड का स्क्वायर। सेकंड क्या है हमारे पास, x माइनस a का स्क्वायर। मीन्स करना क्या है आपको, बिल्कुल सिंपल है। जहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है वहाँ ये लिख देना है, और हमें जहाँ भी सेकंड लिखना है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इजी वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, x माइनस a, इसके साथ तो कुछ भी नहीं करना है, डेरिवेटिव किसका करना है, इसका करना है। ठीक है, तो इस डेरिवेटिव को आप क्या करना है, आप सेपरेट कर दो, d/dx को इसके साथ अलग लिखो और d/dx को a की पावर n के साथ अलग लिख लो। ऐसा कर सकते हो क्या, d/dx का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और d/dx इसके साथ अलग करना है, सेपरेट कर दिया हमने। ओके, अब आगे क्या करना है, माइनस ये एज इट इज लिखो, है ना। इसका तो डेरिवेटिव करना नहीं है, इसको एज इट इज लिखना है। अब इसका डेरिवेटिव कराना है, तो इसको डेरिवेटिव आप कैसे कराओगे, x इसके साथ अलग करो d/dx, और d/dx a के साथ अलग करना है। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है, नीचे क्या चल रहा है, x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, आगे करते हैं, x माइनस a, x पावर n, ये फॉर्मूला अब तक आप याद कर चुके होंगे। x की पावर n का फॉर्मूला आपने मुझे बताया था, n x की पावर n माइनस 1, ऐसा होता है ना। ये आपने लिख दिया। ओके, माइनस a यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है ना। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपने क्या बताया था मुझे, 0। क्या होता था, 0। तो ये आपको याद हो गया, x की पावर n ये हुआ करता है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, माइनस x पावर n a पावर n, dx से dx कैंसिल 1, इसको आप
dx से dx कैंसिल करके 1 भी कह सकते हैं, या ये कहें कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये इस क्वांटिटी को बताइए क्या आएगा, a क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल आसान हो गया। x पावर n का डेरिवेटिव ये होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, dx से dx कैंसिल हुआ 1 और फिर से कांस्टेंट का 0 हो गया, ठीक। अब आपको थोड़ा सा इसको कलेक्ट करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए आप ध्यान से, आप x माइनस a और क्या चल रहा है हमारे पास, n x की पावर n माइनस 1, ये आ गया, ये तो 0 हो गया, माइनस x पावर n माइनस a पावर n, ठीक है, और ये 1 हो गया, ठीक है, अपॉन नीचे क्या चल रहा है, x माइनस a का होल स्क्वायर। आप चाहें तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या आप इसका मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई जब आप इस टर्म से कराएंगे तो n x की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर पावर कितनी चल रही होगी, 1, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फिर से देखिए आप क्या करना है, x का मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे, या ऐसा समझ लीजिए इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या होगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे कराने पे क्या होगा, n एज इट इज रहेगा, यहाँ x पे पावर 1 है और यहाँ n माइनस 1 है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, n माइनस 1 के साथ क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, माइनस इस a का मल्टीप्लाई इससे कराइए, क्या आएगा, a n की पावर a ऐसे ही रहेगा, n ऐसे ही रहेगा, और x पे पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस x पावर n माइनस माइनस प्लस a पावर n, और अपॉन में क्या चल रहा है, x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, n x की पावर n x की पावर n माइनस a n x पावर n माइनस 1 माइनस x पावर n प्लस a पावर n, अपॉन में क्या, x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, या यहाँ पर आप कहीं पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। हम डेरिवेटिव का आंसर कहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, तो आंसर है जब डी ओवर डी एक्स के साइन हट गए, यहाँ से डी ओवर डी एक्स हो चुका, कहाँ पर हो गया था, यहाँ हो गया था। इसके बाद वाले जो स्टेप हैं ये आप देखिए कहाँ तक आप करना चाहते हैं, एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई आप जितना चाहें उतना करा सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने आंसर को यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं, या यहाँ पर भी और भी आगे कॉमन प्लस माइनस कुछ किया जा सकता है, वो आपकी मर्जी है, आप कहाँ तक कराना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आसान वाले और भी क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है इनका डेरिवेटिव आपको निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के लिए आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले y के इक्वल मान लिया करो, y के इक्वल या fx, ठीक है, कितना समझ आया, y के इक्वल मान लेना है। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप कैसे करेंगे, d ओवर डी एक्स ऑफ y, क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स ऑफ y। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ आया। अब d ओवर डी एक्स ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3/4, ठीक है। d ओवर डी एक्स का मल्टीप्लाई कराओ, 2x d ओवर डी एक्स ऑफ 3/4, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे, 2 d ओवर डी एक्स ऑफ x माइनस d ओवर डी एक्स ऑफ 3/4, ठीक है। इस 3/4 को बाहर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ 2 क्यों बाहर लिखा था,
क्योंकि ये कांस्टेंट है और अंदर एक वेरिएबल बचेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, dx से dx कैंसिल होगा 2 माइनस 3/4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3/4 कैसा टर्म है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। तो बिल्कुल सिंपल है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा किसके इक्वल मानोगे, y के इक्वल, क्या लिखोगे d/dx ऑफ y, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, y का डेरिवेटिव कर रहे हैं। y की वैल्यू कितनी है, ये 2x - 3। ठीक है, इसके बाद d/dx का अंदर मल्टीप्लाई करा देना है दोनों टर्म से, इस 2 को बाहर लिखेंगे। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कैंसिल होगा, क्या आएगा 1 और ये कितना बच जाएगा 2। ठीक है, और इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, dx से dx कैंसिल हो गया था, क्या बचा था 2 और इसका 0 और आंसर क्या आ गया था 2 आ गया था। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। ओके, आसान वाले और भी क्वेश्चन देखते हैं। 9th का सेकंड पार्ट कैसा क्वेश्चन है, सबसे पहले माइंड सेट क्या करना है, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। y = सबसे पहले y के इक्वल रखिए, 2 टर्म यहाँ पर मुझे दिखे तो इसमें सिर्फ एक टर्म को हम फर्स्ट लिखेंगे और दूसरे वाले टर्म को सेकंड लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास, d/dx ऑफ y या कोई भी फंक्शन। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ रहता है। ठीक है, हमें क्या करना है, d/dx ऑफ y, y क्या है मीन्स क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5x³ + 3x - 1 इंटू x - 1। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इन दोनों में हमने मल्टीप्लाई रूल लगाना है, तो ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट 5x³ + 3x - 1 फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, सेकंड, x - 1। ओके, इसके बाद क्या करना है, प्लस सेकंड हमारे पास क्या है, x - 1 d/dx ऑफ फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये 5x³ + 3x - 1। ये क्या कर दिया, कुछ भी समझ नहीं आया, फिर से सुनिए आप, d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, ये एक रूल होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका हमें जहाँ जहाँ डेरिवेटिव दिखेगा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, इनका डेरिवेटिव करेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, =, ये तो एज इट इज लिखना है, 5x³ + 3x - 1, इसका तो डेरिवेटिव नहीं करना, ये तो एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव इसका करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करने का क्या तरीका है, x का अलग करेंगे और d/dx ऑफ 1 अलग करेंगे। ठीक है, इस x का अलग और 1 का अलग, प्लस x - 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, d/dx ऑफ किसका, 5x³ प्लस d/dx ऑफ 3x माइनस d/dx ऑफ 1, ऐसा करेंगे, मीन्स d/dx का सबसे क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं आप, 5x³ + 3x - 1, ओके ऐसे ही ठीक है। यहाँ डेरिवेटिव, ओके अब डेरिवेटिव बताइए, dx से dx कैंसिल होगा तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 1 एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस x - 1। इसके डेरिवेटिव आप बताइए कैसे करेंगे, 5 तो बाहर आ गया होगा, x³ का डेरिवेटिव कितना होगा, x³ याद है आपको, x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, n आगे आता है और पावर में से एक कम हो जाता है, मीन्स यहाँ x³ में 3 आगे आएगा और 3 में से एक पावर कम हो जाएगी तो कितना रह जाएगा 2। ठीक,
प्लस, आगे देखते हैं, यहाँ देखिए आप 3 ये बाहर लिखा होगा आपने, है ना, 3 बाहर लिखा होगा और फिर अंदर x बचा होगा, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस ये 1 है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0। इस वाले टर्म को फिर से सुनिए आप, 5 बाहर लिखा, ठीक है, तो अंदर डेरिवेटिव किसका कराना है एक्स क्यू का, तो यहाँ से एक्स क्यू में से 3 आगे आएगा और 3 में से एक पावर कम हो जाएगी, n-1 जिसे कहते हैं हम, तो कितना रह जाएगा x की पावर 2। ओके, यहाँ 3 बाहर आएगा, dx बचेगा, dx से dx कैंसिल हुआ होगा, क्या आ गया होगा 1 माइनस इसका कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या लिखते हो आप 0 लिखते हो, तो ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक आगे इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे 5x³ प्लस 3x माइनस 1। ओके, ये 1 आया है प्लस x माइनस 1 और ये कितना आया 5 3 जा 15x² प्लस 3 ऐसा आया। ओके, अब सब कुछ सॉल्व कर देते हैं, 5x³ प्लस 3x माइनस 1, इस x का मल्टीप्लाई कराएंगे 15x³ प्लस 3x माइनस 15x² माइनस 3। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ तक आया आपको समझ? ओके, अब आपको क्या करना है, फाइनली आप आंसर लिखिए क्या आएगा, 15x³ और 5x³ मिलकर कितना हो जाएगा 20x³। ओके, 3 और कहीं देखिए x² वाला टर्म आ रहा है माइनस 15x², 3x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा 6x, -1 और -3 मिलकर कितना आएगा -4। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर से देखिए, ये 2 ब्रैकेट आपको गिवन थे। एक तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को सीधा मल्टीप्लाई करा लो और सीधा इसका डेरिवेटिव कर दो। दूसरा मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड ये है जो मैंने आपके सामने यहाँ किया, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानो। ठीक है, फिर इसको फर्स्ट लिखो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव करते वक्त क्या करना है, d/dx का मल्टीप्लाई कराना है, d/dx का मल्टीप्लाई कराना है, फिर केयरफुली इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से डेरिवेटिव निकाल देना है। तो आपको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 20x³ माइनस 15x² प्लस 6x माइनस 4। बिल्कुल आसान है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 मेथड हैं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा के भी कर सकते हैं या इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के भी कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड मान के मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए, अब मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर करेंगे तो कैसे होगा। y इक्वल्स टू x की पावर -3 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 5x की पावर -3। ठीक है, प्लस 3x की पावर -3 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ -3 है और यहाँ पावर 1 है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या बचेगा 5x की पावर -3 प्लस 3x की पावर -2। ठीक है, ये समझ आया आपको, x की पावर -3 का 5 के साथ करा दिया, x की पावर -3 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ कितना बचेगा -2। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव ऑफ y यानी इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव, y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, y का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, d/dx ऑफ सेपरेट करेंगे 5x की पावर -3 प्लस d/dx ऑफ इसके साथ किया, अब इसके साथ लिखिए d/dx 3x की पावर -2। ये समझ आया। इसके बाद 5 बाहर लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, 3 बाहर लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके बाद 5 कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला आपको याद रखना है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर है n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, तो पावर कहाँ आती है, आगे आ जाती है, n आगे आ जाता है और n में से 1 कम हो जाता है।
तो इसी तरह से यहाँ पर -3 आगे आएगा, -3 आगे आएगा और -3 में से 1 कम हो जाएगा। n आगे और n में से 1 कम, ठीक। प्लस यहाँ भी सिमिलरली -2 आगे, ओके, और -2 में से 1 कम। ये मल्टीप्लाई में चल रहे थे तो ये कितना आएगा, -15 और x -3 -1 कितना, -4 प्लस 3 इंटू -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -6, ठीक है, और x पे पावर ये कितना आ जाएगा, -3। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आंसर में आपको ये x की पावर -4 नीचे ले जाकर प्लस कर देता हो, बट दैट इज नॉट मैटर। आप क्या करेंगे, आप सिंपल इस तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका 4th पार्ट। इसी तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। y इक्वल्स टू x की पावर 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आएगा, x की पावर 5 का 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, -6 इंटू x की पावर 5 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या आएगा, 5 के साथ ये -9 ऐड हो गया, ठीक है। 5 और प्लस करेंगे -9 तो ये आ जाएगा। अच्छा, 3x की पावर 5 -6, 5 -9 करेंगे तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद के स्टेप आपको यह पता है कैसे करना है, जैसे वहाँ किया था, d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y, y की वैल्यू क्या, ये सब कुछ, 3x की पावर 5 -6x की पावर -4, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, d/dx का अंदर मल्टीप्लाई कराना है, ठीक, ये समझ आया। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर लिखोगे। कैसे बाहर लिखना है आपको, 3, ठीक है, 3 बाहर आएगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, d/dx ऑफ x पावर 5 -6 बाहर, d/dx ऑफ x पावर -4, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इक्वल्स टू 3, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से 5 बाहर, 5 नीचे आ जाता है और 5 -1, ओके, -6 -4 नीचे आ जाता है और यहाँ पर -4 -1, ठीक है, ये समझ आया। इसके बाद इक्वल्स टू 3 इंटू 5 कितना, 15, x पे पावर कितना, 4 -6 इंटू 4, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 24 और x पावर -5, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया आपने, पहले x की पावर 5 का मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका डिफ्रेंसिएशन किया, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आपने d/dx दोनों के साथ अलग अलग लिखा, 3 बाहर 6 बाहर, x की पावर 5 का डेरिवेटिव आपने कैसे किया, 5 आगे आ जाएगा, 5 में से 1 कम, -4 का डेरिवेटिव कैसे किया, x की पावर -4 का, -4 आगे, -4 में से 1 कम, तो -4 में से 1 कम होगा यहाँ -5 आ जाएगा और 5 में से 1 कम होगा यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसका 5th पार्ट देखते हैं। इसका 5th पार्ट कैसे करेंगे आप, जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चंस किए थे, y इक्वल्स टू x की पावर -4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, -4 x की पावर -5 पहले से चल रही है, ये -4 और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओके, 3x पावर -4 x पावर कितना आ जाएगा, -9, ठीक। y डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx, d/dx ऑफ किसका, y की वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट करेंगे, इसके बाद के स्टेप आपको याद हो गए होंगे, सेपरेट करते हैं, d/dx ऑफ ये समझ आया कैसे करना है, मल्टीप्लाई करा देना d/dx को, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। नेक्स्ट स्टेप भी आपको याद हो गया होगा, आप कांस्टेंट टर्म बाहर लिख देते हैं,
ठीक है, ये भी आपको समझ आता है बहुत अच्छे से। अब 3 n आगे आएगा, n में से एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, -4 9 माइनस का 9 आगे आएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। जो समझ आया आपको? कौन सा फॉर्मूला लग गया? x की पावर n का फॉर्मूला, n आगे और x में से n-1, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। आप ये कितना आएगा? -12 और x पावर -5, ठीक है, -4 4 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, दिस इज 36 एंड दिस x पावर -10, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए थे वही स्टेप रिपीट किए हैं और बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है।